गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम संदीप राठी है और मैं आपकी क्लास को फिर से कंटिन्यू करता हूं। आज की जो क्लास है हमारे फॉर्मूले चल रहे हैं और फॉर्मूलों में आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे वी लुकअप और एच लुकअप। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप राठी है और मैं दोबारा से एक्सेल की क्लास कंटिन्यू करता हूं। जैसे हमारा एक्सेल के कोर्स में सिलेबस चल रहा है, हमने वर्ड कंप्लीट करा है, एक्सेल का चल रहा है, एक्सेल में अब हमारे फॉर्मूले चल रहे हैं। तो फॉर्मूलों से रिलेटेड है कि फॉर्मूले किस काम के लिए हमारे अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग स्टेज पे यूज होते हैं। तो उसी फॉर्मूले को आज जो समझाने वाला हूं मैं, आज सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं वी लुकअप। वी लुकअप क्या होता है? वी लुकअप V4 होता है वर्टिकल। ये दो होते हैं, एक वी लुकअप और एक एच लुकअप। वी लुकअप जो V4 होता है वर्टिकल, तो वर्टिकल में चलता है। एच लुकअप हॉरिजेंटल में चलता है। वी लुकअप का यूज जो किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि बहुत सारे डेटा में से कुछ पर्टिकुलर डेटा को आपको फिल्टर करके या सर्च करके वो डेटा को इंपोर्ट कराना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है वी लुकअप। तो वी लुकअप फॉर्मूला कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे उसका काम है, वो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा सिंपल सी सीट में पहले बेसिक एक्सेल बेसिक वी लुकअप एच लुकअप बताऊंगा, उसके बाद एडवांस बताऊंगा। तो वी लुकअप में जैसे आपके सामने डेटा दिखाई दे रहा है, इस डेटा में से हम मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के लानी है, तो इससे कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे हम वी लुकअप को। तो सबसे पहले मैं ऐसा डेटा बनाना चाहता हूँ कि जैसे मैं किसी का नाम डालूं तो उसकी वैल्यू उसे आउटपुट में दिखा दे। जैसे सैलरी स्लिप में आपने देखा होगा एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय जब जाता है तो एम्प्लॉय से कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ एम्प्लॉय से जो पूछा जाता है उसका एम्प्लॉयमेंट आईडी। जैसी एम्प्लॉयमेंट आईडी डाली जाती है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल के दिखा देता है। तो कौन करता? वी लुकअप। तो कैसे करता उसी का एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा नेम और मुझे चाहिए इन सारी सीट में से ओनली मैथ की वैल्यू निकाल के लानी है। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाता हूं? सबसे पहले इक्वल, कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले वी लुक अप, ये फॉर्मूला लिखा वी लुक अप, उसके बाद ब्रैकेट। तो फिर हमसे क्या पूछता? लुकअप वैल्यू, किसकी वैल्यू आप देखना चाहते हो। तो मैं किस सेल के साथ कंडीशन देना चाहता हूं? मैं देना चाहता हूं इस सेल के साथ, इसी की वैल्यू तो सर्च करके लानी है मुझे, तो वो वाले सेल का नाम डाला, कॉमा। उसके बाद कहता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब कि कितनी टेबल में से लेके आनी है, तो आपको लानी है इस टेबल को यहां से सिलेक्ट किया और कहां तक चाहिए आपको? इस एरिया तक। तो कहां से कहां तक के एरिया में से लेके आनी है? पहली कंडीशन में तो कौन सी वैल्यू सर्च के लानी है, वो वाला सेल। फिर कॉमा, फिर पूरी टेबल पूछ रहा है, तो टेबल का मतलब है जो आपके सामने जिसमें से उस डेटा को फिल्टर करके लाना है वो वाला, कॉमा। उसके बाद हमसे क्या मांग रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि V4 होता वर्टिकल तो ये तो कॉलम में सर्च करता है। तो कॉलम में से जो आप सर्च करने वाले हो मैथ, वो किस कॉलम में है, वो कॉलम नंबर आपको काउंट करके डालना होगा। तो कॉलम नंबर क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ नंबर का कॉलम है तो फिर डाला आपने फोर्थ, कॉमा। उसके बाद कहता है कि एक्सैक्ट वैल्यू एक फॉर्मूला होता है जो कंपेयर करने के लिए होता है। तो मुझे पर्टिकुलर वही नेम चाहिए जो मैंने डाला है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है जीरो। और आपने जीरो लिखा और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दिया। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एन ए आ रहा है। तो जैसी मैं नेम पे वैल्यू डालता हूं राजू, एंटर मारा, आपकी वैल्यू निकल। तो अब हम क्या करते हैं इसमें से? अब मैं जैसे नाम चेंज करता हूं, जैसे राजू की जगह मैं लिख देता हूं रिंकू। तो जैसे मैंने रिंकू लिखा RINKU, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपका लोअर केस में या अपर केस में, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि आपके स्पेस से। यदि आपकी स्पेस की भी मिस्टेक होगी तो ये वैल्यू सर्च करके नहीं लाएगा। जैसे मैंने रिंकू पे डाला तो 96 वैल्यू। अब मैं राजा के आगे क्या कर देता हूँ? एक हल्का सा स्पेस दे देता हूँ। तो यदि आप सर्च करते हो राजा, तो जैसी राजा लिखा आपने तो इसने वैल्यू को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? एरर कर दिया, क्योंकि उसे वो पर्टिकुलर नाम मिल ही नहीं रहा। वहां पे जो नाम है वहां पे स्पेस राजू, या राजू के आगे भी यदि पर्टिकुलर कोई भी स्पेस होगा तो जब भी ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्योंकि जो हमने जीरो लगाया वो इसीलिए लगाया कि हमें पर्टिकुलर वही डेटा चाहिए जिस टेबल में से मैं लाना चाहता हूँ।
तो ये तो होता है आपका वी लुकअप। अब वी लुकअप के साथ दूसरा फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं एच लुकअप। वी लुकअप और एच लुकअप में वैल्यू में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वो वर्टिकल में काम करता है और एच लुकअप हमेशा हॉरिजेंटल में। इसका क्या होगा, ये उल्टा फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे तो लिख दिया सब्जेक्ट की वैल्यू और ऊपर लिख दिया मैंने किसी स्टूडेंट का नाम, तो ये हो गया फॉर्मूला उल्टा। उधर क्या था, वो नेम में से सर्च कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से हम सब्जेक्ट में से सर्च कर रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला लगाया, इक्वल एच लुक अप ब्रैकेट। सबसे पहले कह रहा है किसकी वैल्यू देखनी है, तो फॉर्मूला आप कह रहे हो मुझे इस सब्जेक्ट पे लगानी है, इस सेल पे, जिस सेल पे कंडीशन लगानी उस सेल का नाम दिया, कॉमा। फिर हमसे क्या कहता है, टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब कहां से कहां तक आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको चाहिए इस पूरी टेबल में से, कॉमा। अब उसमें तो पूछ रहा था आपसे कॉलम नंबर कि कौन सी कॉलम की वैल्यू उठा के लानी है, लेकिन इसमें कॉलम नहीं मांगेगा, इसमें मांगेगा आपसे रो। तो रो कौन सी है आपकी, जैसे आपको चाहिए टिंकू, तो टिंकू की रो कौन सी है, फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड नंबर की, कॉमा, फिर आपका 0। और जैसे ही आप ब्रैकेट बंद करते हो, एंटर मारते हो, तो देखो मैथ सब्जेक्ट के नंबर आ गए 86। अब फ्यूचर में आप मैथ की नहीं इंग्लिश के देखने चाहते हो, तो इंग्लिश जैसे ही आपने एंटर मारा तो इंग्लिश की वैल्यू आ गई। आपको एसएसटी के चाहिए तो एसएसटी पे मारा तो एसएसटी की वैल्यू आ गई। दोनों फॉर्मूलों में यही डिफरेंस है, वी लुकअप हमेशा वर्टिकल में सर्च करेगा कॉलम में, और एच लुकअप हमेशा हॉरिजेंटल में सर्च करेगा। अब क्वेश्चन होता है कि ये तो एक सब्जेक्ट के लिख दिया या मैंने एक नाम लिख दिया, मुझे सारे सब्जेक्टों की वैल्यू निकालनी है एक बार में। तो हम ऐसा कोई फॉर्मूला चाहते हैं जो हमें हर बार ना ये कॉलम नंबर, क्योंकि पूरे फॉर्मूले में सिर्फ क्या चेंजेस करनी होगी, सिर्फ आपको, जैसे मैं राजा की जगह यदि मैं श्याम लिखता हूँ SHYAM, तो श्याम की वैल्यू आ गई। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे मैथ की जगह मान लो साइंस की वैल्यू निकालनी है या हिंदी के निकालने, तो पूरे फॉर्मूले में क्या चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूले में क्या चेंज करना होगा, सिर्फ आपको चेंज करना होगा इसमें कॉलम नंबर। जैसे ही आप कॉलम नंबर चेंज कर दोगे आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मुझे 4 वाला कॉलम चाहिए, तो 4 की जगह जैसे ही मैंने 5 डाला या 2 डाल दिया, तो सेकंड वाले कॉलम में से ये वैल्यू उठा लाएगा। उसे इससे मतलब नहीं कि ऊपर क्या है, उसे आपने दिया कि मुझे कॉलम नंबर 2 में से चाहिए, 3 में से चाहिए, 4 में से चाहिए। तो कोई ऐसा फॉर्मूला हो जो ये कॉलम नंबर अपने आप ही चेंज करता रहे, तो फिर हमें एच लुकअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों वैल्यू आप यहीं से कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो वो कैसे करते हैं कि ये कॉलम नंबर पूरा जो फॉर्मूला है तो इस डिपेंड है इस कॉलम नंबर पे। तो ये हम कोई फॉर्मूला ऐसा चाहते हैं जो कॉलम अपने आप ही चेंज करता रहे, कि मैथ का कौन सा कॉलम है, साइंस का कौन सा कॉलम है, एसएसटी का कौन सा कॉलम है। तो ये फॉर्मूला जानने के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि इसकी वैल्यू कैसे हम चेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिक। ये आपको वी लुकअप और एच लुकअप यदि समझ में आया हो, अच्छी लगी हो ये वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक